हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन में आप सबकी सलामती हो, आप हमेशा खुश रहें। मैं अपने पूरे यकूब के घराने को प्रेस करती हूँ। आज हमें खुदावन ने जो वर्ड दिए हैं, हालेलुया, वो जब आप वर्ड सुनेंगे उसी टाइम आप ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि खुदावंद के जो वर्ड हैं, जो वचन हैं, वो बहुत पावरफुल है। उसका कलाम खुदावंद का बहुत पावरफुल है। हालेलुया। तो आए हम चलें खुदावंद के, हम जाते हैं पुराना अदनामा, जिसको ओल्ड टेस्टमनी बोलते हैं, न्यायों की पुस्तक, जिसको हम उर्दू में कज़ात बोलते हैं। हालेलुया। और हम लेंगे इसका आज 6 चैप्टर। आज हमको मेन जो करवाना चाहते हैं चाल चलन के ऊपर, कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। 2 तरह के चाल चलन है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है खुदावंद को जाता है, वो तंग रास्ता है, सकरा रास्ता है। दूसरा रास्ता है जो शैतान की ओर जाता है, जो खुला है, जो जहाँ पर चोर भी जाते हैं, डाकू भी जाते हैं। हालेलुया। तो हमने चाल चलन देखना है, जैसा चाल चलन खुदावंद का था वैसा चाल चलन हमारा होना चाहिए। तो आज हम बताएंगे गिदौन की पुस्तक, ये गिदौन है, उसका 6 चैप्टर। हालेलुया। जो बनी इज़राइल कौम खुदावंद की बहुत प्यारी कौम है। तो मैं आपको बताना चाहती, कहते लिखा है, तब इज़राइल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, खुदावंद की नज़रों में बुरा किया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं मिधानियों के वश में किए गए 7 साल तक। हालेलुया। 7 साल तक, जैसे 7 साल तक यूसुफ को भी, हालेलुया, एक दर्शन मिला था जब वो मिस्र में था, जब अकाल पड़ने वाला था। हालेलुया। तो ऐसे ही 7 साल का यहाँ भी लिखा है कि 7 साल तक उसको बंदी गृह में, हालेलुया, उनको जाना पड़ा, उनको बंधनों में जाना पड़ा, दुखों में जाना पड़ा, तकलीफ़ों में जाना पड़ा। और यहाँ पर उनके विरुद्ध चढ़ाई करके था, अज़ा तक सामने डाल डाल कर भूमि के उपज नष्ट करते थे। जब उनके पास, गिदौन के पास, इजरायली लोगों के पास कुछ खाने को नहीं होता था। हालेलुया। उनके पास कुछ खाने को नहीं होता था, इसलिए वो क्या करते थे, इजराइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना को गाय, ना को बैल, ना को गधा, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। इतना जबरदस्त उनको तंग किया हुआ था। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, फिर जब दुखी हो गए तो फिर उन्होंने दुहाई दी खुदावंद की। जब उन्होंने खुदावंद की दुहाई दी तो उन्होंने क्या किया, इज़राइल का परमेश्वर कहता यूं कहता है, मैं तो कहता, खुदावंद ने उनको फिर जवाब दिया, मैं तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल कर कनान देश में लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जो काम है वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा 6 में, फर्स्ट में लिखा है कि इज़राइलियों ने क्या किया, खुदावंद की नज़रों में बुरा किया। खुदावंद की नज़रों में बुरा करने वाले खुदा फिर उनको सजा देता है, सजा देता है। इसलिए उन्होंने 7 साल तक वो पड़े रहे। यहाँ पर मेन कौन है, मेन है गिदौन, जिसके बाप का नाम है योआश। उसने क्या किया, गिदौन थोड़ी सी गेहूं थी, गेहूं गंदम थी, वो जो बोरी झाड़ रहा था, दाने झाड़ रहा था जो, हालेलुया, झाड़ के संभाल के छोटी छोटी चीज कौन रखता है, जो जिसको आगे की उम्मीद ना हो, क्योंकि वो मधानियों से डर रहे थे। हालेलुया। मधानी उनके ऊपर क्या करते थे, अत्याचार करते थे, प्रॉब्लम देते थे उनको, उनको बहुत ज़्यादा तंग करते थे, उनकी सारी फसलों को जला देते थे, ले जाते थे लूट लाट के, जो कुछ उनको खाने के लिए कुछ देते नहीं थे। इसलिए वो थोड़ी सी गंदम यहाँ पर वो छुपा रहा है 11 आयत में। हालेलुया। और 12 में उन्होंने, 11 में लिखा है ऊपर, कहता वो जो दूत था वो बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ था, तो जो सब कुछ गिदोन को देख रहा था कि जो गंदम को छुपा रहा है। उसने बोला, हालेलुया, यहोवा के दूत ने उसको दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सोरमा, यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया। शूरवीर बोला है, लेकिन है वो शूरवीर नहीं है, दिखने में नहीं लग रहा, कामकाज में नहीं लग रहा, कामकाज में गरीबी है, खाने को कोई रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, डर डर के जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन खुदावंद क्या कह रहा है, जब खुदावंद कहता है शूरवीर सूरमा, तू रानी है, तू राजा है, तू राजकुमार है, तो फिर वो खुदावंद तो सच बोलता, क्योंकि खुदावंद कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। तो वो उसने, खुदावंद ने फिर क्या कहा, यहोवा तेरे संग रहे, दूत ने। फिर गिदोन ने उससे कहा कि हे प्रभु, हालेलुया, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो हम पर जे विपत्तियां ना आती। हालेलुया।
तब विपत्तियां तो हम बोल देते हैं दुआ करके रोज, क्या हम काम उसके जैसे कर रहे हैं जिसको खुश करते हैं? हम उसकी मर्जी के काम कर रहे हैं? ये भी हमने देखना। कंप्लेन रोज करते हैं, खुदावंद तुम्हें ये भी दे तो हमें ये ना करना पड़े, ये ना करना पड़े, है ना? तो खुदावंद जहाँ पर वो कह भी रहा है, वो दूत को बोल रहा है कि फिर अगर यहोवा खुदावंद हमारी और होता पिता परमेश्वर, तो क्या हम पर जो विपत्तियां आती, हम पर जो मुश्किलें आती? नहीं, कभी भी नहीं आती। ये मुश्किलें हमें कभी भी नहीं आती। क्यों? क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे साथ जो होना चाहिए वो होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस।